हेलो दोस्तों, ट्रू एग्जाम एकेडमी में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी क्या है, रीजनिंग की क्लास डेली दोपहर को चलती है। उसी सवालों की उसी क्लास की श्रृंखला में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो सभी लोग जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए अपने सभी मित्रों को कि रीजनिंग की क्लास आपकी क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डायरेक्शन टॉपिक हमारा चल रहा है और डायरेक्शन में हम लोग सारे पार्ट को कवर कर रहे हैं कि एक बार अगर आप डायरेक्शन पढ़ ले तो डायरेक्शन कभी जीवन में समस्या नहीं करेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे टाइप जितने भी होते हैं डायरेक्शन के, वो सारे टाइप हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग जोरदार तरीके से जुड़ जाओ, वीडियो को शेयर कर दो, बता दो सबको कि रीजनिंग की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एक घड़ी आधारित दिशा है ना। क्या है? घड़ी आधारित दिशा। तो बहुत ही शानदार सा सेशन होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, है ना। तो आज की क्लास में पीडीएफ से पहले हमको आपको बोर्ड पे कॉन्सेप्ट समझाना होगा, तो बोर्ड पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक सवाल लिखा, है ना। हमने एक सवाल लिखा, वो क्या है देखिएगा कि 2:40 पर यदि यदि घंटे वाली सुई की दिशा, घंटे वाली सुई की दिशा, सुई की दिशा दिशा पश्चिम है, पश्चिम है, तो मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी? मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी? ठीक, 2:40 पर यदि घंटे वाली सुई की दिशा क्या हो, पश्चिम हो, तो मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी, है ना। आइए देखते हैं, समझते हैं इस शानदार से सेशन को। ठीक है, चलो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, मत भूलो, कर दो, है ना। जल्दी से सूर्य का नमस्कार करो, किसके साथ? लाइक के बटन के साथ। और सब्सक्राइब के, यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बटन के साथ क्या करो? अनुलोम विलोम करो, लेकिन करो, है ना, कुछ ना कुछ करो। अब देखो, इसको सॉल्व करने का आपका अपना एक तरीका है ना। इसको सॉल्व करने का आपका अपना एक तरीका है ना। तरीका क्या है कि इसको आप जैसे सॉल्व करते हो, घड़ी बना के इमेजिन करते हो, उसमें कभी कभी सही हो जाता है और कभी कभी गलत हो जाता है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके गलती होने की संभावना बहुत ही कम है ना। गलती होने की संभावना बहुत ही कम है। मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिसको देख के आपको क्या होगा, मजा आ जाएगा, कहोगे कि हाँ सर, वाकई में क्या तरीका है। ठीक है, तो आइए मैं वो तरीका आपको सिखाता हूं कि कैसे होता है, क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो तरीके से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो, है ना, कि जो ज्यादा होगा वो आगे होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना, इसी कॉन्सेप्ट में राज है ना। इसी कॉन्सेप्ट में क्या होगा? राज है। ठीक, जो कम होगा वो क्या होगा बताइए? पीछे होगा, है ना। जो ज्यादा होगा वो आगे होगा, जो कम होगा वो क्या होगा? पीछे होगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे कहीं घूमने चलते हैं और मैं आपको प्रयागराज से वाराणसी तक का सफर कराने वाला हूं, है ना। आप चाहे जहां से हो, आज मैं आपको प्रयागराज से वाराणसी तक का सफर कराऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही आनंद आएगा।
है ना। और मजाक मजाक में आप कॉन्सेप्ट भी समझ लोगे कि सवाल में क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलो देखो, यह है आपका प्रयागराज और यह है आपका वाराणसी, है ना। बीच में यह है आपका हंडिया, ये है आपका गोपीगंज, ये है आपका औराई, ये है आपका मोहन सराय, है ना। ये स्पेस जान लो कि ये है आपका हंडिया, है ना, ये है आपका गोपीगंज, ये है आपका औराई, ये है आपका मोहन सराय, है ना। और प्रत्येक बॉक्स की दूरी है 20 किलोमीटर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस की दूरी क्या है? 20 किलोमीटर, है ना। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट आप समझना, बहुत ही आराम से और प्यार से कॉन्सेप्ट को समझना, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति ए है जो 20 किमी चलता है, एक व्यक्ति बी है जो 40 किमी चलता है ना। एक व्यक्ति ए है जो 20 किमी चलता है और दूसरा व्यक्ति बी है जो 40 किमी चलता है। अब हम आपसे कहें कि ये बताओ इन दोनों में कौन आगे होगा, तो आप कहोगे कि बी आगे होगा। क्यों आगे होगा? क्योंकि वो ज्यादा चला, है ना। बी आगे होगा। क्यों आगे होगा? क्योंकि वो ज्यादा चला। किससे आगे होगा? ए से आगे होगा। और कितना आगे होगा? तो जितना ज्यादा चला है, इसका मतलब 40 में से 20 माइनस कर दोगे तो 20 किमी आगे होगा। कौन बताइए? बी, है ना। इसका मतलब ए जहां होगा, जिस भी प्लेस पे होगा, बी उससे 20 किलोमीटर आगे होगा, है ना। जैसे मानो कि ए जो है यहां पे है तो बी इससे 20 किलोमीटर आगे, मतलब यदि ए हंडिया में है तो बी कहां होगा बताइए? गोपीगंज में होगा, है ना। ए जहां होगा बी उससे 20 किलोमीटर आगे होगा, क्योंकि उसका अंतर 20 है ना। जैसे हम कहें कि ए गोपीगंज में है तो बी कहां होगा? औराई में होगा, है ना। अगर ए औराई में है तो बी कहां होगा? मोहन सराय होगा। और यदि बी ए मोहन सराय है तो बी कहां होगा? वाराणसी। मतलब ए जहां होगा बी उससे क्या होगा? आगे होगा। ठीक, बात समझ में आई, है ना। अब मान लीजिए कि ये तो ए की स्थिति थी, ए की स्थिति दी गई थी और बी की स्थिति पूछी गई थी। इसी सवाल में अगर बी की स्थिति दे दे तो, अगर इसी सवाल में बी की स्थिति दे दे तो बी जहां होगा ए उससे क्या होगा? पीछे होगा। बी जहां होगा, जैसे मान लो कि बी औराई में है तो ए उससे आगे नहीं होगा, क्या होगा? पीछे होगा, गोपीगंज में होगा। यदि बी हंडिया में है, बी गोपीगंज में, तो ए कहां होगा? हंडिया में है। यदि बी हंडिया में तो ए कहां होगा बताइए? प्रयागराज होगा। बात समझ में आई कि जो ज्यादा चलेगा वो आगे होगा और जो कम चलेगा वो पीछे होगा। जब ज्यादा के बारे में पूछेगा तो आगे चलेंगे और जब कम के बारे में पूछेगा तो पीछे चलेंगे। बात समझ में आई। अब इसी को जरा सा आप घड़ी में समझना, इसी चाल को। और घड़ी में आपको क्या करना है कि ये मान लेना है कि 1 किलोमीटर 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, बात को समझना। अब आपको यह मानना है कि 1 मिनट बराबर 1 किलोमीटर होता है। आपको यह मान के चलना है कि 1 मिनट बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक, अब देखो, जैसे जैसे हम आपसे कहें कि व्यक्ति ए 4 पे है तो बी क्या होगा? इससे आगे होगा कि पीछे होगा? तो आप कहोगे बी इससे आगे होगा।
और कितना मिनट, क्योंकि 1 मिनट बराबर 1 किलोमीटर है, तो 20 मिनट आगे होगा। क्या होगा? 20 मिनट आगे होगा। और आगे का मतलब क्लॉकवाइज, तो 5, 10, 15, 20, ये 8। मतलब ज्यादा के बारे में पूछा तो हम किधर चले बताइए? क्लॉकवाइज चले। ज्यादा के बारे में पूछा तो हम किधर चले? क्लॉकवाइज चले। मतलब जो ज्यादा होगा आगे होगा, और आगे होगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। बात समझ में आई? जो कम होगा पीछे होगा, और पीछे होगा तो अब बताइए क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए यहीं पे मैं कह दूं कि बी होता, तो ए इससे क्या होता? पीछे होता, और पीछे होता तो 20 मिनट पीछे, 5, 10, 15, 20 कहां होता? ए पे होता। मतलब कम के बारे में पूछा तो किधर चला है? एंटी क्लॉकवाइज चला है। बोलो चला है कि नहीं? बोलो भाई, चला है कि नहीं? तो कहने का मतलब स्पष्ट है कि जो ज्यादा होगा और आगे होगा, आगे होगा तो क्लॉकवाइज, जो कम होगा वो पीछे होगा, पीछे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ज्यादा के बारे में पूछेगा तो क्लॉकवाइज चलना है, और कम के बारे में पूछेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। बात समझ में आई? कि ज्यादा के बारे में पूछेगा तो क्लॉकवाइज चलना है, और कम के बारे में पूछेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। स्पष्ट है बात? बोलो भाई, स्पष्ट है कि नहीं? है ना? स्पष्ट हो गया ना? तो बस आपको यहां पे यही बात समझना महत्वपूर्ण था। यही बात समझना महत्वपूर्ण था कि जो ज्यादा होगा वो आगे होगा, और आगे होगा तो क्लॉकवाइज आगे होगा, है ना? जो कम होगा वो पीछे होगा, और पीछे होगा तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आप समझ गए। ठीक, अब इसका प्रयोग सवाल में कैसे करोगे? बात यह उठता है, किसका प्रयोग सवाल में कैसे करोगे? तो मैं आपको बताता हूं सवाल में कैसे करना। जैसे आपको सवाल दिया गया है कि 2:40 और सुइयां कितनी है? 2 है। एक है घंटे वाली सुई और एक है मिनट वाली सुई। तो आप ये पता कर लो कि 2:40 हो रहा हो तो कौन सुई आगे होगी और कौन सुई पीछे होगी। और ये कैसे ज्ञात करोगे? एंगल से ज्ञात करोगे कि आप 2:40 पे घंटे की सुई कितना चलती है और 40 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है, ये फाइंड कर लो। और जब ये फाइंड कर लोगे तो आसानी से रिजल्ट के पास पहुंच जाओगे। तो अगर घंटे की सुई का एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? 30h प्लस m/2 से निकालते हैं। और मिनट की सुई का कोण निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? 6m से निकालते हैं। यही तो करते हैं ना। जब घंटे की सुई का निकालना हो तो 30h प्लस m/2 से निकालते हैं, और जब मिनट की सुई का निकालना हो तो 6m से निकालते। यही तो करते हो। अगर कहां से आया, अगर ये समझना है, घड़ी की क्लास आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूं कि घंटे की सुई यदि 12 घंटे चलती है तो एक वृत्त के समान चल देती है, और एक वृत्त का मान होता है 360 डिग्री। तो 12 घंटे में हम कह सकते हैं 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यही हमारा 30h है। ये तो 30h तब चलेगा सिर्फ 2 घंटे में, कि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में 30 × 2 बराबर 60 डिग्री, है ना? लेकिन मिनट के अकॉर्डिंग भी सुई शिफ्ट होती है। मिनट के अकॉर्डिंग भी सुई क्या होती है? शिफ्ट होती है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 घंटे बराबर क्या होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 30/60 या 1/2। यही 1 मिनट में 1/2 डिग्री, यही हमारा है m/2। एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? मिनट की सुई का 6m कैसे आया? तो मिनट की सुई का एक चक्कर 60 मिनट का होता है, और वो 60 मिनट में एक वृत्त के बराबर चलती है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। इसीलिए ये है 6m। एंगल इसलिए निकालना है ताकि हमको यह पता चल जाए कि कौन सी सुई ज्यादा चली है तो आगे होगी, और कौन सी सुई कम चली है तो पीछे होगी। ये फाइंड करेंगे सिर्फ और सिर्फ एंगल से। एंगल ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो अब देखो, निकालोगे जब आप
तो 30 × 2 मतलब 60 हो जाएगा, और प्लस m/2 का मतलब 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 40 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 240। अब बताइए ये है मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई, तो कौन ज्यादा चली है? आप कहोगे मिनट वाली सुई ज्यादा चली है। किससे ज्यादा चली है? घंटे वाली सुई ज्यादा चली है। और कितना ज्यादा चली है बताइए? तो डिफरेंस निकालोगे तो 160 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि घंटे की सुई जहां होगी, मिनट की सुई उससे क्या होगी? 160 डिग्री आगे होगी। घंटे की सुई जहां होगी, मिनट की सुई उससे क्या होगी? 160 डिग्री आगे होगी। और मिनट की सुई जहां होगी, घंटे की सुई क्या होगी? उससे 160 डिग्री पीछे होगी। अब देखो सवाल में हमको क्या दिया है? क्या भाई सवाल कहां गया? कि घंटे वाली सुई की दिशा क्या है? पश्चिम है। मतलब घंटे की सुई कहां है बताइए? पश्चिम दिशा में है। तो मिनट की सुई क्या होगी? इससे आगे होगी। और आगे का मतलब किधर? क्लॉकवाइज आगे होगी। आगे का मतलब क्या होगी? क्लॉकवाइज। कितना डिग्री? 160 डिग्री। तो ये 90 और ये 90, 180 होता, लेकिन 160 जाना, इसका मतलब यहां पे कहीं। और ये दिशा क्या होता है बताइए? उत्तर पूर्व। मतलब मिनट की सुई किस दिशा में होगी? उत्तर पूर्व दिशा में होगी। लेकिन अगर सवाल में सपोज करो, यह दिया गया होता कि मिनट वाली सुई की दिशा पश्चिम है। सपोज करो सवाल में यह दिया गया होता कि मिनट की सुई की दिशा क्या है? पश्चिम है। तो अब हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? घंटे के बारे में पूछ रहा है। और घंटे का मान यहां पे क्या है? कम है। इसका मतलब हम क्या चलते? एंटी क्लॉकवाइज चलते। क्या चलते? एंटी क्लॉकवाइज। कितना डिग्री? 160 डिग्री। तो हम कहें 90 और ये 60, तब हमारा आंसर क्या होता? दक्षिण पूर्व होता। ये घंटे वाली सुई। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ज्यादा के बारे में पूछेगा तो क्लॉकवाइज चलना है, और कम के बारे में पूछेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। और ज्यादा और कम कैसे डिसाइड करेंगे? यहां के एंगल से। जरूरी नहीं है कि हर बार मिनट की सुई का मान ज्यादा होगा। कभी कभी ऐसा आएगा कि घंटे की सुई का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा सावधानी आप बरतेंगे, है ना? उस कंडीशन में आप जरा सा सावधानी बरत लेंगे, ठीक है? और सावधानी बरत लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, चलो नोट करो इसको, तेजी के साथ नोट करो। अब देखिए अगला सवाल। 10:10 पर यदि घंटे वाली सुई की दिशा दक्षिण हो तो मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी? मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी? बताओ बताओ भाई, बताओ तेजी के साथ बताओ। चलिए बताइए भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताओ तेजी के साथ, ठीक है? किसका आंसर क्या होने वाला है? तेजी के साथ बताओ, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है।
10 मिनट। तो सबसे पहले एंगल निकाल लोगे तो घंटे की सुई का एंगल 30h प्लस m/2 से कितना हो जाएगा 305, और मिनट की सुई का एंगल 6m से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब बोलो किसका मान ज्यादा है? यहां पे इसके पहले वाले सवाल में किसका मान ज्यादा था? मिनट वाली सुई का मान ज्यादा था। इसमें किसका मान ज्यादा है? घंटे वाली सुई का मान ज्यादा। ठीक है, तो घंटे वाली सुई का मान ज्यादा है, इसका मतलब घंटे की सुई क्या होगी? आगे होगी, और आगे होगी तो क्लॉकवाइज आगे होगी, आगे होगी तो क्लॉकवाइज आगे होगी। कितना आगे होगी बताओ? इनका अंतर आ जाएगा 245 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि घंटे के बारे में पूछेगा तो क्लॉकवाइज चलना है, और मिनट के बारे में पूछेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अच्छा ये बताओ कि सवाल में किसके बारे में पूछा है? सवाल देख के बताओ दोस्तों कि किसके बारे में पूछा है, तेजी से बताओ। तो आप कहोगे कि पूछा है मिनट वाले सुई की दिशा क्या होगी, मतलब मिनट वाले के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? मिनट वाले के बारे में पूछा है। तो आप कहोगे कि घंटे वाली सुई की दिशा दक्षिण है, तो मिनट वाली सुई इससे क्या होगी? 245 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना? 245 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 90 हो गया, ये 90 180, और ये 245 ये दिशा, और ये दिशा क्या है बताइए? उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो तुरंत से इसको नोट करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो तो अब हम आते हैं कि परीक्षा में कुछ सवाल ऐसे आपसे बने, है ना? परीक्षा में कुछ सवाल ऐसी कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं, हालांकि हमने तो आपको बहुत टफ बता दिया, परीक्षा में बहुत आसान सवाल पूछे गए हैं। देखो 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 कैसे, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे बता दोगे। परीक्षा में इतने तो आसान आसान से सवाल पूछे गए, मैंने तो फिर भी आपको टफ बता दिया है। जरा सवाल देखो, सवाल देखो और समझो और बताओ कि क्या होगा। चले, श्रवण 3 PM पर किसी शॉप में रश्मि का इंतजार कर रहा था। वाह वाह वाह, है ना? रश्मि का इंतजार कर रहा था, काहे लिए बुलाया था हो जाए। उसकी कलाई में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित कर रही हो तो मिनट की सुई इंगित दिशा क्या होगी? 3 बजे घंटे की सुई किधर इंगित कर रही थी? उत्तर पूर्व इंगित कर रही थी घंटे की सुई। अब देखो 3 बजे, है ना? 3 बज रहा है, इसका मतलब है कि ये चलेगी कितना? 90 डिग्री, और ये चलेगी 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये घंटे की सुई हो गई 90 डिग्री। घंटे के बारे में पूछेगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना? बोलो, घंटे के बारे में पूछेगा तो क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज। और मिनट के बारे में पूछेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इनका अंतर ही तो 90 डिग्री है ना? इनका अंतर क्या है? 90 डिग्री है। तो घंटे के बारे में पूछेगा तो क्लॉकवाइज, और मिनट के बारे में पूछेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ये कह रहा है कि घंटे वाली सुई की दिशा उत्तर पूर्व है, तो मिनट वाली सुई की दिशा इससे पीछे होगी। बोलिए, मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी? इससे पीछे होगी। और कितना पीछे होगी? 90 डिग्री। तो ये 45 और ये 45, ये 90, यहां पे होगी मिनट वाली सुई, और ये दिशा क्या हो जाएगा बताइए? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, है ना? पहला विकल्प यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ है क्या? है ना? आपको क्या करना है, किस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है विकास सर रीजनिंग, है ना? हमसे पढ़ लो एक बार भाई, और उसके बाद कॉन्सेप्ट में गलती कर जाओ तो बताना। अच्छे से समझने के बाद गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छे से कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लो तो लेके, है ना, पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल तो बहुत ही आसान है, बेहद आसान है, बेहद आसान है अगला सवाल। बताओ बताओ। संदीप घड़ी पहनता है, 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा दिखा रही थी, तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी? मिनट वाली सुई उत्तर दिशा, घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी? तो अरे आसान है, ये तो एक्चुअल में होता है। 6 बजता है तो मिनट की सुई ऊपर होती है और घंटे की सुई नीचे होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट होगा ना। क्या होगा बताओ? अपोजिट डायरेक्शन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दक्षिण दिशा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अब इसको दिमाग लगाते, एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल रहा है, वो सीधे, अरे भाई 6 बजता है तो यही तो स्थिति होती है ना, घंटे वाली सुई यहां होती है, मिनट वाली सुई यहां होती है। ये तो एक्चुअल होता है। अब कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो दिमाग लगा, अरे यार इतना आसान कैसे पूछ लेगा, दिमाग लगा दिए, गुड़ गोबर करके चले आओगे। तो कहीं कहीं दिमाग नहीं लगाना भी क्या होता है? अच्छा होता है। क्योंकि एक मूवी आई थी अजय देवगन की, क्या थी? जमीन, है ना। जमीन मूवी में क्या था कि वो सब प्लान करते हैं कि हेलीकॉप्टर में कुछ सेना जाएंगे और सेना के साथ जो है वहां पे पहुंच के क्या करेंगे? हमला कर देंगे। ये बात किसी तरह वहां पहुंच जाती है, ठीक है, पहुंच जाती है। यहीं का कुछ गद्दार होता है, वो बता देता है। तो अब होता है कि भाई सबको पता चल गया, तो कहता है कि अजय देवगन की प्लान में कोई चेंज नहीं है। तो उसका सीनियर कहता है, क्या अपने दुश्मन को बेवकूफ समझे हो? कहा नहीं, मैं तो होशियार समझ रहा हूं कि अब वो ये मान के चलेंगे कि अब इस प्लान पे हम लोग नहीं जाएंगे और हम लोग इसी प्लान पे चलेंगे। तो ये होता है तरीका। तो अगर यहाँ पे और स्टूडेंट की तरह अगर दिमाग लगा दिए, खुफिया एजेंसी बनने लगे तो दिक्कत हो जाएगा। खुफिया एजेंसी बनने की जरूरत नहीं है। चलो अगला सवाल, ये बताओ आंसर इसका, बताओ इसका आंसर तेजी के साथ बताओ, बताओ क्या कह रहा है? सुधा राधा शतरंज खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर शतरंज खेल रही थी। सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई 6 बजे का समय दर्शा रही है। वह उत्तर पूर्व दिशा में थी, घंटे वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में थी, तो राधा की घड़ी में घंटे वाली सुई की दिशा क्या होगी? ये सॉरी, घंटे वाली नहीं, यहां पे गलती हो गया है, मिनट वाली सुई की दिशा, नहीं सॉरी। सुधा और राधा शतरंज खेल रही थी। मानक व्यवस्था में बैठकर सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी 6, अपोजिट होगा, ठीक है, अपोजिट होगा, और अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा बताइए? उत्तर पूर्व का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण पश्चिम होता है। दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर होगा, है ना, दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चल आगे। ये ये सवाल है, सॉल्व करो इसको, बताओ क्या होगा? तेजी के साथ सॉल्व करो, सॉल्व करो मेरे भाई, सॉल्व करो। सॉल्व करो, सॉल्व करो। देखो, अबू की घड़ी 4:50 का समय दर्शा रही है। जहां मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर दिखा रही, तो घंटे वाली सुई की दिशा क्या होगी? अब देखो 4:50 है, तो सबसे पहले घंटे की सुई का एंगल निकालोगे तो 120 और 25 कितना हो जाएगा? 145। मिनट की सुई का निकालो, कितना हो जाएगा? 300। इनका अंतर हो जाएगा 155। मतलब मिनट के बारे में पूछेगा तो क्लॉकवाइज चलना है ना, और घंटे के बारे में पूछेगा तो क्या चलना है? एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। कितना डिग्री? 155 डिग्री। तो पूछा है मिनट वाली सुई की दिशा उत्तर पश्चिम, तो घंटे वाली सुई की दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना बताइए? 155 डिग्री। तो ये 45 और 90 और ये 155 क्या हो जाएगा बताइए? दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व। चौथा विकल्प आपका राइट आंसर होगा, है ना, चौथा
विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे। चलिए, ये एक लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, 3:45 का समय देखता है, तो घंटे वाली सुई दिशा दक्षिण पूर्व की ओर इंगित करती है और मिनट वाली सुई की दिशा पश्चिम की ओर इंगित करती है। तो लड़का किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा? अरे लड़का घड़ी की दिशा की ओर मुख करके खड़ा होगा। और देखो, जब इधर का मुख खड़ा होगा और इस तरीके से घड़ी देखेगा तभी तो ये सिचुएशन आएगा, है ना। ठीक है, इसका मतलब लड़का किधर की ओर करके खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा। क्योंकि अगर लड़का इधर से घड़ी देखता, मान लो लड़का इधर से घड़ी देखता, तो ये वाला क्या दिशा उत्तर पश्चिम होता? नहीं होता, है ना। अगर लड़का इधर से घड़ी को देखता, मान लो इधर 12:3 है ना, तो ऐसे देखता तो यहां पे क्या होता? नहीं होता। अगर लड़का नीचे की तरफ देखता तो इधर नहीं होता। इसका मतलब यही सिचुएशन है, और यही सिचुएशन है तो लड़के की दिशा किधर होगा? उत्तर की ओर मुख करके, मतलब ऐसे घड़ी देखेगा। अगर इधर देखेगा तो 12 इधर हो जाएगा, इधर देखेगा तो 12 इधर हो जाएगा, इधर देखेगा तो 12 इधर हो जाएगा ना। तो आपको 12 पे कंसंट्रेट करना है कि 12 किधर रहेगा, कि 3 बजने पे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा हो जाए। तो जब उत्तर की ओर मुख रहेगा तभी ये सिचुएशन आएगा। ठीक, चलो आगे। 4:30 पर मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित कर रही हो तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? ठीक है, अब ध्यान से देखो, 4:30। चलो, घंटे वाली सुई कितना हो जाएगा? 120 और 15 135। मिनट वाला कितना हो जाएगा? 180। और इनका अंतर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो 45 डिग्री या तो क्लॉकवाइज चलना है या तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। 45 डिग्री या तो क्लॉकवाइज चलना है या तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है बताओ? मिनट वाली सुई की दिशा पूर्व की ओर इंगित कर रही है ना। तो घंटे वाली सुई की दिशा, मिनट ज्यादा का दे दिया, कम का पूछा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये दिशा क्या हो जाएगी बताइए? उत्तर पूर्व हो जाएगी। उत्तर पूर्व, तीसरा विकल्प आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात समझ में? तो यहां से दोस्तों, है ना, चलिए सेव कर लेते हैं इसको, है ना। तो यहां से आज की क्लास आपकी क्या होगी? समाप्त होगी। नेक्स्ट सन पे मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, है ना। चलो, ये पता नहीं कब तक सेव होगा। चलो सेव हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सन पे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो।